Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani Commerce, exclusive channel for commerce students. हाँ, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आज है हमारा टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सर ये होता क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हाँ, ये एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रेड में या बिजनेस हेल्प में काम आता है। हाँ, जो बिल एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के ऊपर बनाता है, बस इसी का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए आपको ले चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ और फिर समझाते हैं कि बिल्स क्या होता है। मैंने गुड्स बेचा तो मैं हूँ सेलर, ठीक है। चलो मैंने सेलर का नाम दे देना है ए। मैं हूँ सेलर ए और सामने वाले बंदे ने, अरे हाँ भाई, तुमने मुझसे गुड्स खरीदा तो तुम मेरे हो गए बायर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, एक सेलर और एक बायर। तो अगर मैंने तुम्हें गुड्स बेचा, कैश बेचा, तो मैं तुम्हारे नाम बिल नहीं बनाऊंगा बल्कि कैश मेमो बनाऊंगा, ठीक है। सारा बिल्स की ज़रूरत पड़ती है जब आर सेल होता है। तो अगर ए ने गुड्स बेचा तो ए क्या करेगा, ए बी को न सिर्फ गुड्स देगा बल्कि एक बिल भी देगा। गुड्स प्लस क्या देगा, एक बिल देगा। क्योंकि ये बिल जब तक बी के पास है तब तक सिर्फ कागज है, पर जिस दिन बी इसको साइन कर इसे दे देगा, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस, तब ये बिल ए के लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल और बी के लिए बन जाएगा यही बिल पेबल। तो दो बिल नहीं है, वही सेम बिल है, क्योंकि ए ने गुड्स दिया है, ए बिल बना रहा है, तो ए के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है। याद रखिएगा, जब तक सामने वाला एक्सेप्टेंस नहीं देगा, साइन नहीं करेगा, तब तक वो बिल यस माना नहीं जाएगा। तो उससे एक्सेप्टेंस जैसे ही मिल जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये बिल इसे मिल गया। तो जिसको पैसे मिलने हैं बिल के, हाँ, किसको पैसे मिलने हैं, ए को, क्योंकि ए गुड्स क्या कर रहा है, बेच रहा है, और बी क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है। तो बी बन जाएगा बायर। अब क्योंकि जो बिल बनाता है, बिल ड्रॉ करता है, हाँ, ड्रॉ मतलब यहाँ ड्राइंग नहीं है, ठीक है, ड्रॉ मतलब है बिल को बनाना, बिल को मेक करना, तो इसे ड्रॉअर या मेकर, कॉमन भाषा है ड्रॉअर, ठीक है। तो ए कौन है, ड्रॉअर ऑफ द बिल भी है, ए बिल को ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और बी कौन है, बी ड्रॉई है या एक्सेप्टी है, बिल का एक्सेप्टेंस दे रहा है। क्या तीसरा भी कोई व्यक्ति होता है, हाँ, होल्डर ऑफ द बिल भी हो सकता है। यूजुअली ड्रॉअर ही बिल को होल्ड कर लेता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। एक फिक्स्ड टाइम पर एक फिक्स्ड अमाउंट के पैसे रिसीव करने के लिए एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग में होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे कि जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो बिल में कोई डेट भी होती है। लेट्स अज्यूम कि एक बिल है जो 1 जनवरी 2010 को बनाया गया है, इसे हम कहते हैं डेट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग मैंने बता दिया, बिल ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, बिल बनाने की बात कर रहे हैं। ड्राइंग वो वाली ड्राइंग नहीं है जो आप कल्पना कर रहे हैं। और जब ये बिल बनाता है एक व्यक्ति, तो सामने वाले को बिल को क्या करना होता है, जिसके नाम पे बिल बना रहा है उसे क्या करना होता है, उसे एक्सेप्टेंस देना होता है, ठीक है। अब बिल की क्या होती है, एक टेन्योर होती है, क्या होती है, एक टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है। यूजुअली
बिल कुछ सर्टेन इंटरवल के लिए बनाया गया होता है, कुछ इन टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, ताकि जो ड्रॉई है उसे कुछ मौका मिल पाए पैसे देने के लिए। और ये दोनों के बीच में डिपेंड करता है, दोनों मतलब ड्रॉअर और ड्रॉई के बीच में डिपेंड करता है। अब अज्यूम करते हैं कि बिल ड्रॉ किया गया है और टेन्योर दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 months आफ्टर। तो इसका मतलब है कि बिल ड्रॉइंग के 2 महीने बाद, हाँ, बिल ड्रॉ हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, और एक्सेप्टेंस के 2 महीने बाद उसकी मैच्योरिटी आने वाली है। तो आपको जब नंबर ऑफ मंथ्स दिया करे, जैसे कि हमारे केस में दिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ दिया हो, तो आपको उतने मंथ आगे चले जाना है। आपके पास है 1 जनवरी 2010, आप इसमें 2 महीने आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे 1 जनवरी दिख रही है, आप 2 महीने आगे बढ़ जाएंगे, क्या आ जाएगा? जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मार्च। तो आपके पास आ जाएगा 1 मार्च 2010। ये हो जाएगा आपका बिल पीरियड। तो क्या इसी दिन बिल को पेमेंट करना है? नहीं, मैच्योरिटी डेट में हमेशा हमें क्या करना है? 3 days ऑफ ग्रेस जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 3 days ऑफ ग्रेस। जो बिल्स आफ्टर साइट, जो बिल्स ऑन डिमांड हो, आफ्टर साइट हो, उस पे डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलता है, वरना बाकी बिल्स में आपको क्या करना है? डेज ऑफ ग्रेस जोड़ना है। तो इसमें आप 3 दिन आगे बढ़ जाइए। 3 दिन मतलब इसको छोड़ करके, दैट मीन्स सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये है 3 days ऑफ ग्रेस। ये है, मैं लिख दिया डेज ऑफ ग्रेस। और आपको बिल का मैच्योरिटी डेट लास्ट डे लेना है। तो अब बिल की डेट क्या आ गई? 4 मार्च। समझ गए कैसे निकलता है मैच्योरिटी? आओ एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि बिल की डेट है 31 जनवरी 2020। ठीक है, बिल की डेट दे दिया मैंने, डेट ऑफ ड्राइंग। हाँ, अब इसमें कह रहा है 3 months आफ्टर। कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां पर हैं कि 3 month आफ्टर बढ़ जाइए, 3 month आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर चल रहा है कौन सा महीना? जनवरी। तो जनवरी के 3 month बाद क्या आएगा? क्योंकि 31 है, तो वहाँ भी क्या होना चाहिए? 31 का मतलब एंड है, मतलब ठीक है, ये मत जरूरी नहीं है कि 31 ही आए। तो आप 3 month आगे, मतलब जनवरी खत्म हो चुका है, तो आप फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल की कौन सी डेट लेंगे? अप्रैल में तो 31 होता ही नहीं है, यहाँ पे 31 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लास्ट डे ऑफ मंथ पता चल रहा है। तो आप भी क्या करेंगे? अप्रैल का लास्ट डे ले लेंगे। और लास्ट डे ऑफ अप्रैल क्या होता है? यस, 30 अप्रैल 2020। तो आपका बिल का डेट, मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया अभी, ठीक है, बिल का डेट तो यहाँ आ गया, बट आपको 3 दिन तो ग्रेस जोड़ना है। तो आप 3 days ऑफ ग्रेस इसमें ऐड करेंगे। तो क्योंकि 30 को लास्ट डे ऑफ मंथ यहाँ से शुरू हुआ था, 3 month आप आगे गए, तो आपको आया 30 अप्रैल, लास्ट डे ऑफ द मंथ आ गया, क्योंकि मंथ तो अप्रैल का 31 का होता ही नहीं है, 30 दिन आ गया। अब इसमें आप 3 दिन आगे बढ़ गए, तो 1, 2 और 3 आपको लेना है 3 अप्रैल। आपका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा 3 अप्रैल 20। थोड़ा ध्यान ये भी देना है कि जब लीप ईयर्स हो, ये क्या होता है सर? लीप ईयर मतलब जिस ईयर में लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं। जैसे अज्यूम करता हूँ 2012 है लीप ईयर, लास्ट के 2 डिजिट। तो जिसमें लीप ईयर हो
उसमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि फरवरी 29 डेज का होता है, उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि फरवरी का लास्ट डे क्या है, 28। पर लीप ईयर में जिसमें लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं वो लीप ईयर है, उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा। और किसका ध्यान देना है, आइए एक चीज़ और का ध्यान देना कि अगर आपकी मैच्योरिटी डेट लेट्स अज्यूम करता है कि आपने बिल ड्रॉ किया 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई 2022 को, और डेज टाइम दिया हुआ है आपको 1 मंथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मंथ है। तो आप निकालिए ड्यू डेट क्या आएगी, 12 जुलाई, जुलाई मंथ दिख रहा है, तो उसके 1 मंथ बाद क्या आएगा, 12 अगस्त, ठीक है। पर आपको तो मालूम ही है 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ना ही होता है, तो आप 3 डेज इसको छोड़ के जोड़ेंगे, दैट मीन्स 13, 14, 15। तो अब आप इसमें डेज ऑफ ग्रेस क्या है, 3 डेज के बाद डेट आ रही है 15 अगस्त। अब क्योंकि 15 अगस्त एक नेशनल हॉलीडे है, कौन सा हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे, एक ऐसा दिन जो पहले से ही डिक्लेयर्ड है उसे कहते हैं नेशनल हॉलीडे, जो कि दिन प्री डिसाइडेड है। हमारे देश में 3 तो प्री डिसाइडेड डेज हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 तो प्री डिसाइडेड डेज हैं। इसमें अगर आपकी मैच्योरिटी डेट आई, जैसे कि मेरे केस में आ रही है, तो आपको ये मैच्योरिटी डेट नहीं ले सकते, आपको एक दिन बिफोर लेना पड़ेगा। ध्यान देंगे, क्या लेंगे आप मैच्योरिटी डेट, एक दिन बिफोर, 1 डे बिफोर कर लेंगे मैच्योरिटी डेट को। कब कब, इफ इट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे। अगर आपकी मैच्योरिटी डेट पब्लिक या नेशनल हॉलीडे के दिन पड़ रही है, इनमें से कोई एक दिन पड़ रही है, तो आपको एक दिन पहले मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। तो अब आपकी मैच्योरिटी डेट 15 अगस्त नहीं होगी, 14 अगस्त हो जाएगी। ये तो क्लियर हो गया। अब ये भी हो सकता है कि आपको डेज निकालने नहीं हैं, यस, आपको मैच्योरिटी पीरियड जो है वो नंबर ऑफ डेज में दिया हुआ है, मंथ में नहीं दिया हुआ है। मंथ तो बहुत आसान था, सीधे आप नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। अब लेट्स से आपको मैच्योरिटी पीरियड ऐसे निकालना है, आपका बिल पीरियड है लेट्स अज्यूम 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई 2022। अब आपको कह रहा है बिल का है टाइम 30 डेज, ठीक है। जब आपको डेज में देगा तो थोड़ा कैलकुलेशन बदल जाएगा, हाँ सेम नहीं आएगा, हाँ इससे बराबर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जो मंथ वाला टाइम था, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दीदी आप उनमें मंथ आगे बढ़ जाइए, जैसे कि इसमें हो रहा है 1 मंथ, तो आपने 1 मंथ आगे बढ़ गए, ठीक है। पर जब नंबर ऑफ डेज देता है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, आपको दिखा रहे हैं। आप स्ट्रेट अवे इसमें क्या करिए, अब 30 की जगह 33 डेज ले लीजिए। कितना डेज ले लेंगे, स्ट्रेट अवे 3 डेज ग्रेस जोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद आगे निकालिए, ठीक है, क्या किया, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिया। डेज वाले केस में ऐसा करना है आपको, ठीक। अब आपके पास क्या डेट है, 15 जुलाई, और जुलाई का महीना कितने दिन का होता है, 36 दिन का होता है, 31 डे का होता है ना। जुलाई में 31 डेज होते हैं ना, 31 डेज। 31 डेज में से आपके 15 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो 15 दिन इसमें से निकाल दीजिए। कितने बच रहे हैं जुलाई में, 16 दिन बच रहे, 16 डेज। अब आप भी क्या करिए, इस 33 डेज, कैसे है 33 डेज, 30 डेज आपके बाद बिल बनना है। 3 डेज में हमें ग्रेस में जोड़ना ही होता है, तो इसमें से नंबर ऑफ डेज जो बच गए, जुलाई में नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं, अगर 15 तारीख को बिल ड्रॉ किया गया है तो अब जुलाई में सिर्फ 16 दिन बचे हैं, हाँ ये 16 डेज बचे हैं जुलाई के, तो आप 16 डेज माइनस 16 डेज ऑफ, तो जब जुलाई खत्म हो जाएगा
तो आपका जो आंसर आ रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17th। तो आपका मैच्योरिटी डेट आ गई 17 अगस्त 2020। समझ में आया? एक और एग्जांपल दूं, आइए एक एग्जांपल और से समझा। नंबर ऑफ डेज का जब क्वेश्चन दिया रहेगा और मैच्योरिटी डेट निकालनी होगी, आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। लेट्स अज्यूम आज है 7 दिसंबर, हाँ आज है 7 दिसंबर 2020। 7 दिसंबर कहाँ, आज 7 जनवरी है। 7 जनवरी 2023। अब आपसे कह रहा है बिल की डेट है 90 डेज, बिल इज पेबल आफ्टर 90 डेज। तो 90 डेज का टाइम है आपके पास, आपको जानते ही हैं क्या करना है आपको, इसमें तुरंत 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दीजिए, पहले ही ऐड कर दीजिए, ठीक है, पहले ही ऐड कर दीजिए। तो अब आप क्या करिए, 93 से शुरू करिए, ठीक। अब आपको मालूम है कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं। 31 डेज, 31 डेज ऑफ जनवरी में से 7 डेज बीत चुके हैं, लिखा है ना 7 जनवरी, तो 7 डेज तो बीत चुके हैं, इसका मतलब कितने दिन बचे, 24 डेज। जनवरीज में अभी 24 डेज और बाकी हैं। स्टार्ट यहीं से करिए, 24 डेज जनवरी के निकाल दीजिए। अब कितने बचेंगे, अब बचेंगे आपके पास 69। अभी भी फरवरी निकाला जा सकता है, हाँ जरूर निकाला जा सकता है। इस समय आप ध्यान दिया करिए, जब फरवरी का टर्म आए, नाम आए, तो आप देखा करिए क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है। हमारे केस में 23 लिखा है, 2023, तो 23 लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट ईयर के अगर 4 से डिविजिबल हैं तो समझ जाइए कि वो लीप ईयर है। तो 23 4 से डिविजिबल है ही नहीं, तो इसीलिए इसका ये लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब आप 28 डेज ही लेंगे, ठीक है। 28 डेज फरवरी का भी माइनस कर देंगे, क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है 41 डेज। का मतलब फरवरी भी पार हो गया। और क्या बचा, फरवरी के बाद क्या आ रहा है, मार्च आ रहा है, और मार्च कितने दिन का महीना होता है, 31 डेज का होता है। 31 डेज और माइनस कर दीजिए, मार्च भी पार हो गया। अब आपके पास आंसर क्या बच रहा है, 10। ये 10 क्या बच रहा है आपका, 12। तो अब क्लियर हो गया कि आपकी ड्यू डेज कब आएगी, 93 डेज बाद आपकी ड्यू डेज होगी 10 अप्रैल को। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब ड्रॉर और डाई, हाँ आपको मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए कहेंगे, हाँ आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं अब जर्नल एंट्री के साथ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नोटबुक नहीं ली है तो प्लीज़ नोटबुक भी ले लीजिए और साथ में मेरे जर्नल एंट्री करिए। हाँ मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से जर्नल एंट्री बताने जा रहा हूँ और आपको गाने के साथ भी जर्नल एंट्री कराऊंगा। हाँ सही सुना, गाने के साथ करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 पार्टीज आप पहचान गए हैं यूजुअली, जिसका आपको ध्यान देना है, एक ड्रॉर है और एक ड्रॉई, ठीक है। क्या 2 ही पार्टीज होती है, नहीं, मैंने बताया कि होल्डर या कभी कभी जिसको हम बिल ट्रांसफर करेंगे एंडोर्सर एंडोर्सी भी होंगे, बट अभी सिर्फ आप 2 पार्टीज पे ध्यान दीजिए, ड्रॉर और ड्रॉर कौन होगा, वो जो बिल बनाएगा। और बिल क्यों बना पाएगा भाई वो, क्योंकि उसको बिल का पैसा लेना है। किसको पैसा लेना होता है, जो सेलर होता है, ठीक है। तो कैश सेल के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता है, उधार सेल के लिए या उधार पोर्शन ऑफ द सेल के लिए, अगर कुछ कैश है कुछ उधार है तो उस जितना पोर्शन उधार है उतने का ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कौन बना रहा है जर्नल एंट्री, ये ड्रॉअर बना रहा है, जो कि मेरे केस में, चलिए मैं मान लेता हूं मैं हूं। हाँ तैयार हैं आप लोग, चलो। तो मैंने गुड्स बेचा, तो मैं गुड्स जैसे ही बेचूंगा तो पहली एंट्री होगी डेट ऑफ सेलिंग। जिस दिन हम गुड्स बेच रहे हैं उसको कहेंगे डेट ऑफ सेलिंग। बेच रहे हैं किसको, मैं बेच रहा हूँ डी को, डी को बेच रहा हूँ, हाँ भाई बी तुम बन जाओ, मैंने तुम्हें बेचा। तो गुड्स बेचूंगा तो क्या करूंगा, लिखूंगा बी काउंट डेबिट। हाँ बहुत सारे यस
ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री को आपको सोच के लिखना है। बी को डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए बी रिसीवर है। हाँ, डेबिट द रिसीवर, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जितने का गुड्स बेचा उसका मैंने क्या किया, सेल दिखा दिया, बी डेबिट टू सेल्स। और ये तो हो गया जब मैंने गुड्स बेचा। अब जैसे ही गुड्स बेचते हैं तो साथ में क्या करते हैं, सिर्फ सामान नहीं देते हैं, साथ में उसको बिल भी देते हैं। हाँ, मैं मतलब ड्रॉअर इसको क्या करेगा, साथ में बिल भी देगा। और यूजुअली सेम डे में बिल ही उससे क्या करते हैं, साइन करा लेते हैं। सामान दे देते हैं, सामान के बीच में बिल रख देते हैं, कहते हैं भाई सामान वेरीफाई कर लो, सामान मिला लो। सामान मिलाने के बाद वो क्या करता है, बिल साइन करके हमें दे देता है। जैसे ही बिल साइन करके आ जाता है तो ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या लिखा मैंने, DOA, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस समय उसने बिल एक्सेप्ट किया। यूजुअली सेम डे होता है ये, ठीक है। यूजुअली डेट ऑफ सेलिंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सेम डे होता है। अब ये बिल क्या करेगा, मुझे साइन करके दे देगा, मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल बन जाएगा। तो बिल रिसीवेबल मेरा एक असेट है। एक तरह से ऑल असेट्स आर डेबिट बैलेंस, इसलिए भी डेबिट होगा। PR अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी मेरा ड्रॉई है, ठीक है। बी से मुझे बिल मिल चुका है, इसीलिए BR अकाउंट डेबिट टू बी। ये एंट्री किस बात की थी, जब उसने बिल मुझे क्या कर दिया, एक्सेप्ट करके दे दिया। अब मेरे पास क्या करना है, मेरे पास अब 4 चॉइसेस आने वाली है, ठीक है। मेरे पास 4 चॉइसेस आने वाली है। या तो हम बिल अपने पास रखे रहें, हम इस प्रोसेस को कहते हैं बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको, बिल केस 1। मैंने कहा मेरे पास 4 चॉइस है। पहला है बिल इज रिटेन्ड मतलब अपने पास रखना टिल मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी में आकर के तुम्हें बिल देना। मतलब मैच्योरिटी वाली डेट जब समय पूरा हो जाएगा तब हम बिल आएंगे, दिखाएंगे, पैसा ले लेंगे। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का मकसद ही यही है ना कि सामने वाले को समय दे देना बिल पेमेंट करने का, कुछ टाइम मिल जाता है ताकि वो क्या करे, अपना बिजनेस भी कर पाए, पैसा दे पाए। तो उसका नाम है बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड मेट, और बिल वो पे कर दे रहा है। चलिए इसको करने से पहले ड्रॉई के भी जनरल एंट्री देख लेते हैं। क्या करेगा ड्रॉई मतलब बायर। तो बायर जब गुड्स खरीद रहा है तो वो लिखेगा सारा अपने नज़रिए से, ठीक है। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब इसके नज़र से सोचूंगा। मैं खरीद रहा हूँ तो मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज एक मेरा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। और टू ए को क्यों कर रहा हूँ क्रेडिट, ए को क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ए मेरा यहाँ पर व्यक्ति है जो मुझे गुड्स परचेज करते समय क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है, क्रेडिट द गिवर है। तो इतने का परचेज कर रहे हैं, कर देंगे। डेट ऑफ एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी, जिस दिन इसने सेल किया है उस दिन मेरे पास परचेज की भी डेट होगी। ये जो डेट होगी वो डेट ऑफ परचेज होगी, ठीक है। जो यहाँ पर सेल की डेट होगी वहाँ पे परचेज। और उसी के साथ साथ मैंने क्या किया होगा, परचेज के साथ क्या किया होगा, बिल एक्सेप्ट करके उसको भेजा होगा। तो मेरे लिए बिल्स पेबल बन जाएगा और ए उस समय रिसीवर बन जाएगा। तो ए अकाउंट डेबिट, क्यों ए को डेबिट कर रहे हैं, मैं ए को डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं बिल को ए को दे रहा हूं। तो डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीवर है मुझसे, कौन बिल रिसीव कर रहा है, ए। और बी टी, हाँ बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटी है, ऑल लायबिलिटी आर अ क्रेडिट बैलेंस। मेरे लिए बिल पे करना एक करंट लायबिलिटी है, इसीलिए क्या कर रहा हूं, क्रेडिट साइड। ऑल असेट्स आर डेबिट बैलेंसेस, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंस, बेसिक रूल है। और जब जब असेट्स इंक्रीज होता जाएगा डेबिट में जाएगा, और डिक्रीज होगा तो उल्टा, ठीक है। तो अब बिल किसके पास है, बिल तो मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मैच्योरिटी के टाइम पर क्या कहते हो, बी से लेना है। मुझे बी से पैसे लेने हैं, बिल का हो दिखाऊंगा, पैसे लूंगा। पता है ना क्या होगा,
बी गाना गा रहा होगा इस समय, बी भांगड़ा कर रहा होगा, गाना गा रहा होगा, कह रहा होगा बिल दो पैसे लो, हाँ जूते दो पैसे लो, हाँ याद आ गया गाना। वैसे तरह से बी भी गाना गा रहा होगा, क्या कहेगा बिल, एक ही काम कहता है बी, एक ही गाना गाता है हर बार, बी को एक गाना आता है सिर्फ, क्या, बिल दो पैसे लो। तो अब हम ले जाएंगे बिल, बिल तो मेरे पास रखा है, ये रहा बिल, ठीक है। ये होगी हमारी मैच्योरिटी डेट, ठीक है। कौन सी डेट होगी, मैच्योरिटी डेट। मैं लिख दे रहा हूं मैच्योरिटी डेट, जिस दिन बिल मैच्योर हो रहा है मुझे पैसे मिलेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन भी हो जाएगा, या डेबिट द रिसीवर, कैश मिल रहा है या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब बिल मैंने भेज दिया, बिल एक तरह से गोज आउट हो रहा है तो भी क्रेडिट हो जाएगा, या कहें असेट्स मेरे कम हो रहे हैं तो भी क्रेडिट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये करेगा, यस रॉही क्या कहेगा, कहेगा भैया बिल का पेमेंट करना है मुझे, ये भी मैच्योरिटी डेट में अपने लिखेगा, क्या लिखेगा, ये लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये लिखेगा बिल्स पेबल डेबिट, क्यों, क्योंकि इसकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, लायबिलिटी इसकी कम हो रही है। यहाँ पे लायबिलिटी मैंने बताया था एज अ क्रेडिट बैलेंस, जब लायबिलिटी पे ऑफ करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स चलता है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके लिए टू कैश या टू बैंक, क्यों, क्योंकि इसके लिए कैश गोज आउट हो रहा है, और इसके लिए डेबिट में कैश क्यों है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन हो रहा है, ठीक है। टू कैश या टू बैंक, चेक से भी दे सकता है। ये हो गया केस 1। मैंने बताया था मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4, मेरे पास बिल है, अब बिल से मैं 4 चीज़ें कर सकता हूँ, या तो बिल अपने पास रखा रहूँ और वेट करूँ, किसका वेट करूँ, मैच्योरिटी डेट का, जैसा कि मैंने इसमें किया, मैंने मैच्योरिटी डेट के दिन, हाँ मैच्योरिटी डेट के दिन बिल को दिखाया और बी से पैसा ले लिया, एक तो तरीका मैंने ये बताया। दूसरा क्या चॉइस है, आओ दूसरा देखते हैं, कि आगे बढ़ते हैं। दूसरा चॉइस मेरे पास क्या है, हाँ दूसरा चॉइस है मेरे पास कि मैं बिल को, मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, मुझे पैसों की अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, मैं वेट नहीं कर पाऊँगा, तो इस समय केस 2 आ जाएगा। केस 2 क्या कहता है, अब मुझे पैसों की अभी ही ज़रूरत है, तो अब मैं अभी ही, यस अभी क्या करूँगा, बिल के पैसे जाऊँगा बी के मांगने, क्या बी पैसा देगा, नहीं, बी एक गाना गाएगा, जब अगर हम अभी तुरंत चले जाएंगे बी के पास पैसा लेने, हाँ अभी बिल के टाइम बाकी है, बिल की मैच्योरिटी डेट बाकी है, और मैं बी के पास चला जाऊँगा कि भैया पैसे दे दो, बी कहेगा ना, बी कहेगा बिल दो पैसे लो बट टाइम देखो, और कौन सा टाइम देखो, मैच्योरिटी पीरियड, तो मैच्योरिटी पीरियड तो आया ही नहीं है, तो अब मुझे पैसे फिर नहीं मिलेंगे, तब मैं क्या करूँगा, मुझे तो पैसों की ज़रूरत अभी है, तो मैंने कहा मेरे पास और चॉइसेस है, चॉइस है मेरे पास, क्या करेंगे, बिल इज डिस्काउंटेड, बिल को जाएंगे बैंक को दे देंगे और पैसे समय से पहले ही ले लेंगे, मैं पैसा बैंक से ले लूंगा, बैंक को बिल जमा कर दूंगा, एंड फिर क्या होगा, ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, ऑन मैच्योरिटी बैंक जाएगी, ऑन मैच्योरिटी बिल इज मेट, और बिल का पैसा बैंक जाके ले लेगी, ठीक है, बिल का पैसा मैं नहीं ले पाऊंगा, इस बार बिल किसके पास है, बैंक के पास है बिल, तो बैंक जाएगी और मैच्योरिटी पे जाकर के रॉय से ले लेगी। चाहिए, आइए मैं क्या करूंगा, एंट्री देखिए, मेरी एंट्री होगी जिस दिन हम डेट ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, मैंने बता दिया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कैन बी डन बिफोर दी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले करना है, और जितना महीना पहले करेंगे उतना डिस्काउंटिंग का चार्ज लगेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों बैंक डेबिट, क्योंकि पैसा बैंक में रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, हाँ भाई नुकसान हो रहा है ना, डिस्काउंट नुकसान होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस नुकसान होता है, और टू बी आर, ये बिल कहाँ जा रहा है मेरे हाथ से, मेरे हाथ से बिल जा रहा है बैंक के पास,
ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू BR। ठीक है, ये हो गया जब हमने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया। अच्छा, जिस दिन डिस्काउंटिंग कराएंगे उस दिन की एंट्री है। बी को क्या फर्क पड़ेगा, बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां पे लगेगी नो एंट्री डैश। पर हाँ, जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगा उस दिन क्या होगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी बी का गाना पूरा हो जाएगा। और बी का गाना तो आपको याद है, बिल दो पैसे लो, मैच्योरिटी डेट तो देखो। तो अब मैच्योरिटी डेट आ गई है, तो कौन जाएगा लेने, क्या ड्रॉअर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बी के पास कौन पहुंचेगा, बी के पास बैंक पहुंचेगी, क्योंकि बिल किसके पास है इस समय, बैंक के पास। ठीक कहा। अब ये बिल ए के पास नहीं था, अब ये बिल बैंक के पास जा चुका है, क्योंकि बिल को डिस्काउंट करा लिया गया है। तब यहां पर क्या हो जाएगा, सेम एंट्री होगी जो हमेशा होती है। बी की एंट्री हमेशा क्या होती है, बी की एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि इसके पास तो बिल पेबल है इसके लिए, अब ये बैंक को दे तो बैंक के लिए पेबल हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पैसा बैंक को दे देगा। हाँ भाई, जिस बैंक से मैंने डिस्काउंटिंग कराया था, बिल अब उस बैंक के पास है, तो वो बैंक चली जाएगी और बैंक पैसा से रिसीव कर लेगी। तो आपको क्या लगता है, बैंक कमाती है कि नहीं कमाती? अरे बैंक यही तो डिस्काउंटिंग चार्ज कमा लेती है। ठीक है, अब आता है अगली चॉइस। इसके बाद क्या चॉइस है मेरे पास, आओ के बाद चलते हैं, इसके भी ऊपर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3, चॉइस नंबर 3। अब थर्ड चॉइस क्या है, हो सकता है कि, क्योंकि मैंने कहा बिल किसके पास है, मेरे पास है। पहला बताया बिल को मैंने रखा था मैच्योरिटी तक, उसके बाद गया मैंने पैसा ले लिया। दूसरा बताया हो सकता है कि मुझे मैच्योरिटी से पहले पैसों की ज़रूरत है, मैं बिल को डिस्काउंट करा लूँ। तीसरा, हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों को उधार बेचता हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस को उधार बेचता हूँ, और सबसे याद नहीं रह पाता है कि मैं पैसा कैसे लूँ। हम क्या करते हैं, अपनी बैंक को क्या करते हैं, अपना एजेंट बना लेते हैं। मतलब मैं नहीं जाऊँगा बिल लेने, और ना मुझे पैसा अभी चाहिए। हम जितनी भी पार्टीज को उधार बेचते हैं, सबका बिल उठा करके बैंक को दे देंगे। डिस्काउंटिंग नहीं करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंटिंग नहीं करा रहे हैं, बस बैंक को दे रहे हैं कि बिल आप मेरा रख लीजिए। किसके लिए, ताकि जब ड्यू डेट आए तो आप ही जाइएगा, क्योंकि बैंक मेरी एजेंट होती है। बैंक जाएगी और ड्रॉई के अकाउंट से पैसा लेकर मेरे अकाउंट में दे देगी। तो यहां पर बिल डिस्काउंटिंग नहीं हो रही है, और ना तो बिल का पैसा हमें मैच्योरिटी से पहले चाहिए। बिल का पैसा हमारे अकाउंट में मैच्योरिटी के टाइम पर ही आएगा, पर बैंक लेके देगी। ठीक है, हम इस प्रोसेस को कहते हैं बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। मैंने बिल दे दिया है बैंक को कलेक्ट करने के लिए, एंड ड्यूली मेट, और वो बिल क्या हो गया है, मेट मतलब कि पेमेंट हो गई है। ठीक है, आओ देखें क्या एंट्री होगी। हमारी बुक में एंट्री होगी, हाँ मेरी बुक में जिस दिन हम बिल देंगे, यूजुअली ये मैच्योरिटी डेट में ही देते हैं, या डेट ऑफ डिपॉजिट कह सकता हूँ इसमें, जिस दिन हमने बैंक को दिया, तो एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये मेरा असेट है, याद रखिएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। ये जब मैंने बिल बैंक को दिया था कलेक्ट करने के, ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और जब जिस दिन पैसा कलेक्ट हो जाएगा मैच्योरिटी डेट में, ठीक है, जिस दिन कलेक्ट हो जाएगा उस दिन हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये दो एंट्री किस बात की, पहली एंट्री है जिस दिन हमने बिल दिया था बैंक को कलेक्ट करने के लिए, ये रहा वो दिन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, असेट है मेरा टू BR। और जिस दिन हमने क्या किया, हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, मेरे को बैंक ने पैसा दे दिया, तो नाम हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, मेरा पैसा बैंक में रिसीव हो रहा है, और मेरा ये असेट
क्या नाम है असेट का? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये मेरा असेट है, ये मेरा खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट। और यहाँ पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, इस ट्रॉय को क्या असर पड़ेगा? ट्रॉय को तो एक ही गाना आता है और वो है बिल दो पैसे लो मैच्योरिटी डेट देखो। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने बिल अभी बैंक को दिया है। यहाँ इस कंडीशन में बिल हम किसको दे रहे हैं? सिर्फ बैंक को दे रहे हैं कि आप बैंक मेरा पैसा कलेक्ट करिए। मैंने बताया था बैंक हमारी एजेंट होती है, ठीक है। और इसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसको तो मैच्योरिटी डेट देखनी है और तब पैसा देना है। तो जिस दिन मैच्योरिटी डेट आ जाएगी ये पेमेंट कर देगा। क्या लिखेगा? अगेन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक को दे रहा है टू बैंक अकाउंट। सिंपल है, क्या कहते हो? ज्यादा एंट्री किसकी सिंपल है, ए की बी की? हाँ, आपको किसकी एंट्री सिंपल लग रही है? क्या कहते हैं, ड्रॉअर की एंट्री सिंपल है कि ड्रॉई की? हाँ, आप कहेंगे सर ड्रॉई की एंट्री ज्यादा सिंपल है, हर बार वही एंट्री करनी है, बिल दो पैसे लो मैच्योरिटी डेट देखो, और मैच्योरिटी डेट पे पैसा दे देगा, उससे पहले वो नहीं देगा। आइए, मेरे पास 4 चॉइसेस मैंने पहले ही बताई थी, मैंने बताया था हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है ना। तो 4 चॉइसेस क्या हैं वो आ रही है, चौथी और आखिरी चॉइस। 3 दिखा दिया मैंने, थर्ड केस दिखा दिया, चौथा और आखिरी केस। मेरे पास चौथी चॉइस भी है। ड्रॉअर के पास चौथी चॉइस क्या है? आइए, मेरे पास चौथी चॉइस है कि हम बिल को किसी और पार्टी को एंडोर्स कर दें जो मेरा क्रेडिटर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे नहीं है इस समय, नगद कैश नहीं मेरे पास, और किसी को मुझे पेमेंट करना है, ठीक है, यही वाला बिल उठा करके उसको एंडोर्स कर देंगे। इसीलिए तो मैंने कहा था इसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। ट्रांसफर कर देंगे, जिसको मुझे पेमेंट करना है उसको दे देंगे। मान लेते हैं सी को मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है, आओ करते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे मैच्योरिटी डेट से पहले, जिस दिन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर। याद रखिएगा ये सब मैच्योरिटी से पहले होता है। डेट ऑफ ट्रांसफर मैंने लिख दिया DOT। जिसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स, ठीक है। बिल्स क्या हो गया, मैंने ट्रांसफर कर दिया, किसको दे दिया? सी को। अब तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ठेंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है इसको, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने यहां पर बिल इज एंडोर्स्ड क्या कर दिया है? टू थर्ड पार्टी, ठीक है। बिल हमने किसी बाहरी पार्टी को दे दिया है एंड ड्यूली मेट, और बाद में भी क्या हो जा रहा है, मैच्योरिटी पे इसका पेमेंट हो रहा है। तो इस केस में, फोर्थ केस में, जिस समय बिल ट्रांसफर किया है उस समय तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये पैसा एक टाइम पे ही देता है और वो है मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो ये पैसा तो यहां देगा ही नहीं। अब क्या होगा, मैच्योरिटी डेट आएगी ना, हाँ मैच्योरिटी डेट आएगी। अब बिल किसके पास है? बिल मेरे पास नहीं है, हाँ गलतफहमी मत रहिएगा। अब बिल मेरे पास नहीं है, बिल पहुंच चुका है सी के पास। तो अब मैच्योरिटी डेट में क्या होगा, देखिए मैच्योरिटी डेट में ध्यान दीजिएगा, मैच्योरिटी डेट में एक नई पार्टी आ जाएगी, यहाँ जगह बना देते, ये बी है और यहाँ पे मैंने बना दिया सी। जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बिल की इसके पास कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिल तो इसके पास है ही नहीं। बिल इसके पास से कहाँ जा चुका है? सी के पास जा चुका, ठीक है। तो सी पहले बिल रिसीव करेगा डेट ऑफ ट्रांसफर में, है ना, जब ट्रांसफर किया गया होगा। यहाँ ऊपर बना दूँ? हाँ ऊपर बना देता हूँ, यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ इसके सामने। आइए सी को देखें, सी जब सी को पैसा मिला होगा, बिल मिला होगा, तो उसका नाम उस डेट होगा डेट ऑफ ट्रांसफर, है ना। यहाँ डेट ऑफ ट्रांसफर है, सी बिल रिसीव कर रहा है तो लिखेगा BR डेबिट, ये लिखेगा BR डेबिट टू एस, खत्म, रिसीव कर लिया।
डेट ऑफ ट्रांसफ़र में। अब मैच्योरिटी डेट में क्या होगा, मैच्योरिटी डेट में यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि बिल उसके पास नहीं है, और ये तो जानते ही हो मैच्योरिटी डेट में पैसा दे देगा। क्या लिखेगा ये लिखेगा बिल्स पेबल डेबिट, ठीक है, और टू कैश। ये तो मैच्योरिटी के दिन पेमेंट कर रहा है, लिखा था ना ड्यूली मेट, मतलब पेमेंट दे रहा है। और यहाँ पैसा रिसीव होगा तो ये पैसा रिसीव करेगा, ये क्या लिखेगा, ये मैच्योरिटी डेट में मैं लिख दे रहा हूँ मैच्योरिटी डेट MD, मैच्योरिटी डेट में क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा, तो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट। खत्म, न लेना न देना, हिसाब दोनों का चुप। क्या कहते हैं, यही 4 चॉइस हमारे पास थी। चारों चॉइस एक बार और देखना चाहते हैं, आइए चारों चॉइस आपको एक साथ दिखाने की, एक स्क्रीन पे। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सारा कुछ, इतना कुछ जितना डिस्कस किया सारा कुछ एक छोटे से पेज में आ गया। यही कमाल है डिजीबोर्ड ना, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका हो। आप देखिए कितना कंडेंस्ड फॉर्म में सारी चीज़ आ गई है। पहले बेचा था, फिर बिल ड्रॉ किया, फिर पहला केस बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड मेट, दूसरा केस बिल इज डिस्काउंटेड एंड ऑन मैच्योरिटी बिल इज मेट, तीसरा केस क्या बताया आपको, इसमें क्या हो रहा है तीसरे केस में, बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल दे दिया बैंक को कलेक्ट करने के लिए और पैसा कलेक्ट हो गया। चौथा केस क्या है, चौथा और लास्ट केस है बिल इज एंडोज्ड टू थर्ड पार्टी एंड ड्यूली मेट। तो ये 4 चॉइसेस होती हैं, इसके पास सारी चॉइसेस हैं इस ड्रॉअर के पास। क्या ड्रॉई के पास भी कोई चॉइस होती है, जवाब है हाँ। आइए एक चॉइस और दिखाऊं, फिर इसके बाद हाँ आपसे कहूंगा कि आप स्वयं प्रैक्टिस करें। तो अब ड्रॉई के पास भी एक चॉइस है, एक ही चॉइस है ड्रॉई के, मैं कर देता हूं आपके लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ड्रॉई के पास एक ही चॉइस है, उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट ऑफ बिल। कहते हैं बिल इज रिटायर्ड। रिटायर का मतलब क्या है, जैसे काम से रिटायर हो जाते हैं वैसे क्या, नहीं ऐसा कुछ मतलब नहीं है, समय से पूर्व बिल को दे देना, इसे कहते हैं बिल इज रिटायर्ड अंडर रिबेट। भाई समय से पहले बिल दे देगा बी, तो बी कहेगा नहीं मुझसे कि भैया डिस्काउंट दो, हाँ डिस्काउंट शब्द नहीं है यहाँ पर, उस डिस्काउंट के बदले वर्ड है रिबेट। तो बी को क्या मिलने वाला है इस बार बी को डिस्काउंट मिलने वाला है, छूट मिलने वाली है, क्योंकि एक ही चॉइस बी के पास है। अगर बी मतलब ड्रॉई है बार बार, तो ड्रॉई के पास पैसे हैं और मैच्योरिटी डेट से पहले ही वो पैसा देने को तैयार है, तो वो कहेगा नहीं ए से कि भैया मैं तुम्हें समय से पहले पैसा दे रहा हूँ, कुछ छूट दोगे क्या, ठीक है। तो क्या करना है आइए देखें, इसको बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बिल, ठीक है, ये जिस दिन पेमेंट करेगा बी, तो ये डेट हमेशा मैच्योरिटी से पहले ही होगी, तभी तो उसको रिबेट का फायदा मिलेगा। और तब एंट्री क्या होगी, तब एंट्री होगी, देखो एक चॉइस है सिर्फ बी के पास, ड्रॉई के पास, और वो है ये पैसा मिलेगा इसको, तो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट या रिबेट वर्ड, क्या प्रॉपर वर्ड है, डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल्स बिल, ठीक है। अब ये रिबेट की वैल्यू डिपेंड करेगी कितना समय पहले दे रहा है। हाँ, अगर रिबेट का अमाउंट निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। रिबेट या डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिबेट या डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ बिल, मैं लिख दे रहा हूँ बिल का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ड्यू पीरियड, ड्यू मतलब जितना समय बचा हुआ है। अगर बिल 3 महीने का है और 1 महीने बाद ही पेमेंट कर दिया तो कितना महीना बचा, 2 महीना, उसे कहते हैं ड्यू पीरियड। तो ड्यू पीरियड इनटू रेट %, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका रिबेट आ जाएगा या डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट के लिए भी सेम, बिल का अमाउंट इंटू ड्यू पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट %। हाँ रेट % दिया रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इसको क्या मिलने वाला है,
बी को क्या फायदा होना है, बी को फायदा होने वाला है, बी लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट हो रहा है, और टू रीबेट, क्योंकि रिबेट इसके लिए इनकम है, फायदा है, इसीलिए क्रेडिट। ठीक है, बिल्स में से कैश और रिबेट दे देंगे, काम खत्म। इसके लिए इनकम है इसीलिए क्रेडिट, इसके लिए एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट। तो अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज, और इससे पहले के चैप्टर्स भी मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन ऑलरेडी किए हैं, आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो है। जी हाँ, आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो है, और आपसे चाहूँगा कि समझ में आ रहा है तो यस कहिएगा, तब मैं इसका और पार्ट जिसमें हम डिसऑनर के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाँ, डिसऑनर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम आपको डिटेल में कराएंगे, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। अगर आप कहते हैं यस या लाइक प्रेस करते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और मैं आपके लिए कंसेप्ट्स और वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब आप लाइक कर रहे होंगे और आप कह रहे होंगे सर और आगे बताइए। ठीक है, अभी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इसका पार्ट बाकी, और आपके लिए और मेजर सब्जेक्ट्स जिसमें हम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इवन इंग्लिश और हिंदी भी अपलोड कर रहे हैं। बाय फ्रॉम नाउ।